हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला रहा है मूल बिंदु पर एक केंद्र रखते हुए एक कण वृत्ताकार पथ में चल रहा है। इसका जो स्थान वेक्टर है अर्थात पोजीशन वेक्टर, वो बराबर समय अंतराल में बराबर क्षेत्रफल से गुजरता है। पहला ऑप्शन है कण का वेग अचर रहता है, दूसरा ऑप्शन है कण की चाल अचर रहती है, तीसरा ऑप्शन है कण का त्वरण अचर रहता है और चौथा ऑप्शन है स्पर्श रेखीय त्वरण शून्य रहता है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, यहाँ पे आपको एक मैंने वृत्त दिखा रखा है। मान लीजिए कि वृत्त का केंद्र ये रहा और जो वृत्त की त्रिज्या है वो आर है। परिधि पर एक बिंदु ले लीजिए, यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। ये जो कोण है यहाँ से यहाँ तक का, ये जो कोण है वो थीटा है। तो ये वाला जो क्षेत्रफल होगा, जो मैं पीले रंग से भी रंग दे रहा हूं, अगर इस क्षेत्रफल को लिखना चाहे उसको मैं ए बोल देता हूं, तो ये क्षेत्रफल है 1/2 थीटा आर का वर्ग। इस चीज को आप ऐसे देख सकते हैं कि जब थीटा जो है वो पूरा 2 पाई हो जाएगा तो पूरे क्षेत्रफल का जो मान होगा वो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। थीटा की जगह 2 पाई रखिए, पाई आर का वर्ग मिलेगा आपको। वही एक चीज और यहाँ पे समझ लीजिए, जो आर गुणे थीटा है वो क्या है, वो दरअसल ये वाली जो लंबाई है एल, वो है एल। मान लीजिए यहाँ पे परिधि पे एक कण है, ये इस तरीके से, ये क्या कर रहा है, केंद्र के परितः वृत्ति गति कर रहा है। उसका जो कोणीय वेग है वो मान लीजिए ओमेगा है। यहाँ पे इसका स्पर्श रेखीय गति v है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे v बराबर आर ओमेगा। और ओमेगा जो होता है, अगर मान लीजिए t समय में थीटा कोण घूमता है कण, तो थीटा भागे t, ये हो गया औसत ओमेगा, कोणीय वेग। पहला तो ये चीज समझे आप। दूसरा चीज यहाँ पे ये समझिए कि अगर किसी कण के ऊपर F बल लग रहा है तो वो बल होता है m गुणे उसका त्वरण। तो इस चीज का भी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो इस मुख्य धारणा से चलिए अब प्रश्न को हम हल करते हैं। देखिए प्रश्न बोल रहे हैं एक कण है, एक वृत्त में घूम रहा है। तो वृत्त बना लिया, यहाँ पे केंद्र मान लीजिए ये रहा। इस अवस्था में मान लीजिए अभी कण यहाँ पे है, इसका स्पर्श रेखीय गति मान लीजिए v है। प्रश्न में बोला रहा है कि इसका जो सदिश वेक्टर है, स्थान वेक्टर, वो बराबर समय अंतराल में बराबर क्षेत्रफल से गुजरता है। इसका मतलब ये है, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 थीटा आर का वर्ग। क्षेत्रफल अगर समान समय में चल रहा है तो कोण भी समान समय में चल रहा है। मतलब ये, अगर टी समय में वो थीटा कोण घूमा, यहाँ पे मान लीजिए टी समय है, यहाँ पे मान लीजिए समय जो है वो 0 था, तो अगला जो थीटा कोण होगा यहाँ पे वो भी टी समय में ही होगा। तो यहाँ पे कुल समय कितना हो गया, 2t हो जाएगा। तो वो समान समय में समान कोण चल रहा है। देखिए प्रश्न में तो बोला गया है कि समान समय में वो समान क्षेत्रफल चल रहा है, लेकिन हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि समान समय में वो समान कोण चल रहा है, इस सूत्र से देख करके सीधे सीधे। क्योंकि त्रिज्या जो है वो बदलेगा नहीं, 1/2 भी नहीं बदलेगा, तो बदलेगा तो कौन, कोण बदलेगा। समान समय में अगर क्षेत्रफल समान है तो कोण भी समान है। इसका मतलब इसका जो ओमेगा है वो कितना है, थीटा भागे टी, जो कि क्या है, नियत है, नियत है। ओमेगा को अगर आप ताक्षणिक रूप में लिखना चाहें तो उसको ऐसे भी लिखा जाता है डी थीटा भागे डी टी। क्योंकि समान समय में समान क्षेत्रफल चल रहा है तो बहुत छोटा कोण के लिए भी वो ओमेगा को हम बोल सकते हैं कि हर एक जगह पे ताक्षणिक ओमेगा भी समान है, क्योंकि हर एक डी थीटा कोण को वो डी टी समय में ही चलेगा। तो इसलिए ओमेगा नियत है, कोणीय वेग नियत है। अब देखिए v बराबर लिख सकते हैं आर ओमेगा, इसलिए उसका जो गति है वो नियत हो गया, गति जो हो गया उसका नियत हो गया, अर्थात उसकी जो चाल है वो अचर हो गई। तो यहां पे आप देखोगे तो बी ऑप्शन में देखिए कण की जो चाल है वो अचर है, सही बात है, तो बी तो सही है। और देखते हैं, देखिए इस पर यहाँ पे वस्तु के पास 2 त्वरण होता है। किसी भी वृत्तीय गति में वस्तु के पास 2 त्वरण हो सकता है। ये अगर वृत्तीय गति है, मान लीजिए केंद्र यहाँ पे है, वस्तु अभी मान लीजिए इस जगह पे है, तो वस्तु के पास 2 त्वरण हो सकता है। एक तो हो सकता है स्पर्श रेखीय त्वरण, जिसको हम एटी बोलते हैं। ये क्या करता है, चाल बदलता है, चाल बदलता है, ठीक है। ये क्या करता है, चाल बदलता है। ये दिशा विशा नहीं बदलेगा, ये उसकी चाल सीधे सीधे बदल देगा। वहीं दूसरा त्वरण जो होता है वो केंद्र की तरफ होता है, इस तरीके से। इसको हम ए आर से दर्शाते हैं। ये क्या करता है कि ये वेग बदलता है, वेग बदलता है।
वेग बदलता है, या फिर आप बोल सकते हो कि दिशा बदलता है, दिशा। ठीक है, चाल की जो दिशा है वो बदलता है। मान लीजिए कि जो चाल है अगर वस्तु की, वो क्या है, नियत है, तो चाल को बदलने की जरूरत ही नहीं है। इस अवस्था में जो एटी है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न में बोला जा रहा है, हमने यहाँ पे सिद्ध किया उस चीज को कि चाल उसकी नियत है। इसका मतलब क्या है कि जो स्पर्श रेखी त्वरण है एटी, वो क्या है, शून्य है। एटी क्या है, स्पर्श रेखी त्वरण, वो क्या है, शून्य है। इसलिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डी भी सही है, अर्थात स्पर्श रेखी त्वरण जो है वो शून्य रहता है। कुछ चीजें और समझते हैं। सदिश रूप में देखते हैं कि क्या ए आर बदलता है, क्या उसका वेग बदलता है। तो ये वृत्त बना लिया इस तरीके से, ये इसका केंद्र है। वस्तु जो है इस वृत्त पर घूम रहा है केंद्र के परितः। किसी क्षण पर मान लीजिए वस्तु अभी यहाँ पे है, तो इसका जो त्वरण होगा, क्योंकि इसके पास स्पर्श रेखी त्वरण तो है नहीं, केवल एक ही त्वरण है केंद्र की तरफ, वो अभी इस समय पे इधर होगा। वस्तु अगर यहाँ पे जब पहुंच जाएगा तब त्वरण जो है वो इधर हो जाएगा। वस्तु जब यहाँ पे पहुंचेगा तो त्वरण जो है, त्वरण उसका ए आर इधर की तरफ हो जाएगा। अर्थात भले ही ए आर का मान नहीं बदल रहा है, अगर आप ए आर का सूत्र लिखना चाहें यहाँ पे सूत्र, अगर वस्तु का जो स्पर्श रेखी गति है वो भी है, तो ए आर का जो मान होगा वो होता है v का वर्ग भागे आर, आर त्रिज्या है। तो v तो नियत है, त्रिज्या भी नियत है। इसका मतलब है कि ए आर का जो परिमाण है वो तो नहीं बदल रहा है, लेकिन उसकी दिशा लगातार बदल रही है। वो कभी इधर है, वो कभी नीचे है, वो कभी इस तरीके से है। तो इसका मतलब है जो ए आर सदिश है वो बदल रहा है, बदल रहा है। क्यों बदल रहा है, क्योंकि उसकी दिशा बदल रही है, दिशा जो है वो बदल रहा है। दिशा बदलने की वजह से ए आर सदिश बदल रहा है, भले ही इसका परिमाण नहीं बदल रहा। इसलिए हम बोलेंगे कि अगर वस्तु की जो गति है वो नियत है, तब भी जो वस्तु का त्वरण है केंद्र की तरफ वो तो लगातार बदल ही रहा है, इसलिए त्वरण अचर नहीं है इस स्थिति में। इसलिए इस प्रश्न में आप देखोगे तो सी तो गलत है। अब बात करते हैं वेग की। देखिए अभी जो स्थिति है यहाँ पे, इस स्थिति में उसकी वेग जो है वो ऊपर की तरफ है, इस स्थिति में उसकी वेग इधर है, इस स्थिति में उसकी वेग इधर है। पुनः यहाँ पे जो v है उसका, अर्थात चाल, चाल तो उसका नियत है, नियत, परंतु जो उसका वेग है v सदिश वेग, वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। क्यों बदल रहा है, क्योंकि जो दिशा है वो बदल रही है, उसकी उसकी गति की जो दिशा है, गति की दिशा वो क्या हो रही है, बदल रही। किसी भी वृत्तीय गति में आप देखोगे तो वेग तो सदैव ही बदलता है। क्यों, क्योंकि जो गति है उसकी दिशा लगातार बदलती है। वो सदैव स्पर्श रेखीय होती है, कभी वो इस तरीके से है, कभी वो ऐसे है, कभी ऐसे है, कभी ऐसे होगा, स्पर्श रेखीय। इसलिए ए भी नहीं सही हो सकता। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो बी और डी है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।